हेलो गाइस, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारे बायोलॉजी के 12th क्लास के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से। तो पहला जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट। जब किसी भी प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से कोई न्यू यंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, तो इट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट बाय लीडिंग टू कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का कंटिन्यूटी जो है वो किस वजह से होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से। दूसरी हम बात करते हैं, इट ऑल्सो मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी को भी रिप्रोडक्शन ही कंटिन्यू करता है। मतलब बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है अर्थ पे वो कंटिन्यू किसके वजह से हो रही है, रिप्रोडक्शन की वजह से हो रही है। ऑब्वियसली अगर वो एनिमल्स या वो प्लांट्स अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो अगली जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हैज टू मोड्स और टू मेथड्स। रिप्रोडक्शन के दो मोड्स या दो मेथड्स होती है जिससे एनिमल या प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप इस ट्री डायग्राम से समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गमेट्स। गमेट्स क्या होते हैं, किसी भी मेल गमेट के केस में हम अगर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो टाइप के गमेट होते हैं, एक होता है मेल गमेट, एक होता है फीमेल गमेट। तो मेल गमेट वो गमेट होता है जो मेल प्रोड्यूस करता है। इन केस ऑफ एनिमल मेल गमेट स्पर्म होता है, इन केस ऑफ एनिमल फीमेल गमेट जो है वो ओवम होता है। प्लांट के केस में मेल गमेट माइक्रोस्पोर होता है और फीमेल गमेट मेगास्पोर होता है। तो ये मेल और फीमेल गमेट अगर फ्यूज नहीं हो रहे, विदाउट फ्यूजन ऑफ दिस मेल एंड फीमेल गमेट कोई जाइगोट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। कोई मेल गमेट फीमेल गमेट फ्यूज नहीं हो रहे और कोई जाइगोट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट फिर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये हम बेसिकली बोलते हैं चार टाइप्स में होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, फिर बर्डिंग, फिर फॉर्मेशन और चौथा है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें और एक टाइप आता है बाइनरी फिशन, जिसको हम आगे और इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले सेक्सुअल असेक्सुअल के बारे में हमने देखा। सेक्सुअल में हम क्या बोलेंगे, विद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स। तो मेल और फीमेल गमेट्स का फ्यूजन होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने जैसे कि बोला इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल गमेट्स। तो किसी भी मेल और फीमेल गमेट का ये फ्यूजन कोई भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, मतलब कोई भी गमेट फ्यूज नहीं होते। कंपैटिबल गमेट का मतलब क्या है, गमेट्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं। जैसे मेल के गमेट मेल के लिए, ह्यूमंस के गमेट ह्यूमंस के लिए ही कंपैटिबल होंगे। ह्यूमन का मेल गमेट ह्यूमन के ही फीमेल गमेट के साथ फ्यूज होगा। ह्यूमन का मेल गमेट बर्ड के फीमेल गमेट के साथ फ्यूज हो सकता है क्या, नहीं, बिकॉज दे डू नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबल नहीं है। तो जब भी दो कंपैटिबल गमेट्स का फ्यूजन हुए बिना बिना किसी गमेट फ्यूजन के जब रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे किसी भी तरीके का जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, यूनिपैरेंटल ये होता है, मतलब सिंगल पैरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है। इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। मतलब क्योंकि एक ही पैरेंट है और एक ही पैरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका 100% डीएनए दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाता है और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मतलब वो पूरे तरीके से सिमिलर होता है अपने पैरेंट के साथ। तो यहाँ पे हम इसी कंडीशन को बोलते हैं क्लोन्स, मतलब वो अपने पैरेंट के जैसा ही होता है 100%, तो इसी को बोलते हैं क्लोन्स। अब क्लोन्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्लोन्स को बोला जाता है इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज क्लोन। तो क्लोन्स क्या है, बेसिकली जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और जेनेटिकली मतलब जिनका डीएनए भी 100% जो है वो मैच करेगा, उसको हम बोलते हैं क्लोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे हमने 4 टाइप्स देखे, लेकिन उसमें एक और हमने ऐड कर दिया था, बाइनरी फिशन। क्योंकि हम यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम ये 4 टाइप पढ़ेंगे अभी, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रेगमेंटाइज किया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। अब हर फ्रेगमेंट, हर टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। तो यहाँ पे अलगी है स्पाइरोगायरा, जो एक फिलामेंटस अलगी है, जो कि फिलामेंट थ्रेड लाइक अलगी है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अगर हम इसके 2 फ्रैगमेंट कर देते हैं तो हर फ्रैगमेंट जो है वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये जो अलगी है ये कंप्लीट अलगी है एक, इसको हम अगर ब्रेक कर देते हैं ऐसे, तो हर एक फ्रैगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होता है या ग्रो होता है आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग। बडिंग जो है ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस होती है इन केस ऑफ यीस्ट। यीस्ट आपको पता नहीं होगा तो एक फंजाई है जिसको बहुत ज्यादा बेकरीज में यूज किया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए या फिर केक को बनाने के लिए। तो बेसिकली यीस्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो फंजाई है, इसके ऊपर एक छोटे छोटे प्रोपोग्यूल्स डेवलप होते हैं, बड्स डेवलप होते हैं। ये बड्स जब डिटैच होते हैं तो ये बड्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो होते हैं। दैट इज द बड्स आर डेवलप्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट। आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ दीज बर्ड्स, each bird will grow into a new young individual. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? सम ऑर्गेनिजम्स लाइक सम algae like Chlamydomonas, एग्जांपल यहाँ पे दिया है Chlamydomonas. So these organism contains the motile flagellated spore. इनमें कुछ मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्पोर है। ये जो हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। तो ये जो फ्लैजेलेटेड स्पोर्स है इसके मदद से कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दे हैविंग अ मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्पोर व्हिच आफ्टर सेपरेशन, उनके सेपरेट होने के बाद ईच फ्लैजेलेटेड स्पोर विल डेवलप इनटू न्यू यंग इंडिविजुअल। हर एक स्पोर जो है जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक नए इंडिविजुअल में ग्रो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज बाइनरी फिशन के बारे में। अब बाइनरी फिशन क्या है? ये बेसिकली यहाँ पे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 अलग अलग सेल में डिवाइड होता है। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन होता है और 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब एनिमल सिंगल सेल का यूनिसेल्यूलर है, तो एक सेल में डिवीजन हुआ, 2 सेल प्रोड्यूस हुए, तो एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे सेल का, तो एक ऑर्गेनिज्म के कितने ऑर्गेनिज्म बने? 2। तो ऐसे में जब 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए बाय सिंपल सेल डिवीजन तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। एग्जांपल है पैरामीशियम एंड अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम में यही प्रोसेस होती है फॉर रिप्रोडक्शन। दैट इज दे आर हैविंग अ सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म in which they show the cell division and produce 2 different unicellular organism. So friends, लास्ट हमने देखा था दैट इज रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के टाइप्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 4 टॉपिक अभी तक पढ़ लिए थे, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, फिर स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट में बाइनरी फिशन। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन में एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक जो है वो हम देखते हैं कि कुछ फंजाई जैसे कि पेनिसिलियम, इनमें भी स्पोर्स होते हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन के लिए जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो उनके जो स्पोर्स है वो एक न्यू यंग फंजाई में जो है वो डेवलप होते हैं। फंजाई के इन स्पोर्स को बोला जाता है कोनिडिया। क्या बोला जाता है? कोनिडिया। और ये पेनिसिलियम एक फंजाई है जिसके जो स्पोर्स है उनको कोनिडिया बोला जाता है। उनको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो करते हैं इनटू द न्यू इंडिविजुअल फंजाई। तो अभी हमको पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिटेल में। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमने क्लास 11th में कुछ चैप्टर पढ़े थे, जिसमें से एक था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने रूट के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कुछ रूट, कुछ स्टेम या कुछ लीव्स से प्लांट जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट यूजेस इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर द रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि रूट, स्टेम या लीव से जब रिप्रोडक्शन होगा तो इनको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट्स में 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स है रूट, स्टेम्स और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है फ्रूट और फ्लावर। तो ये ध्यान में रखना है,
फ्रूट और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसीलिए आता है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स है। और इन पार्ट से जब नया प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। हालांकि बहुत बार वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो नेचुरली नहीं होती, तो इसको ह्यूमन जो है वो आर्टिफिशियली कैरी आउट करते हैं। हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है ज्यादा अमाउंट में, तो ऐसे में बहुत सारे अच्छी वैरायटी के फ्लावर्स और अच्छी वैरायटी के प्लांट्स को, फूड प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसे ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड्स को यूज करते हैं जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ पे देखेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आर्टिफिशियल मेथड्स का मतलब यहाँ पे मैन मेड है ये सारी मेथड्स, मतलब ह्यूमंस के इंटरफेरेंस के बगैर ये मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है, नेचुरली इट कैन नॉट बी टेक प्लेस। तो सबसे पहली मेथड है यहाँ पे कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली एक पार्ट, एक पीस ऑफ प्लांट को कट करते हैं और उसको जाके नए जमीन में लगा देते हैं, और वो प्लांट, वो पीस ऑफ पार्ट प्लांट जो है वो नया प्लांट को प्रोड्यूस करता है। हमारे घर पे हमने बहुत बार देखा होगा कि पेरेंट्स जो है वो रोज के प्लांट का कुछ टहनी लेके आते हैं या किसी और प्लांट की टहनी लेके आते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, अच्छे से लीव्स को कट करते हैं और उसको गाड़ देते हैं, उसको पानी देते हैं, रेगुलर वाटर सप्लाई न्यूट्रिशन के कारण आगे जाके वो एक न्यू प्लांट में प्रोड्यूस होता है। तो यही मेथड है कटिंग की बेसिकली, दैट इज अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट हैविंग सम बर्ड्स, उसमें कुछ बर्ड्स होने जरूरी है, तो कुछ पीस ऑफ प्लांट को हम प्लांट के पार्ट को हम कट करके लाते हैं जिसमें कुछ बर्ड्स है, एंड वो आगे जाके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैरी फॉरवर्ड करता है। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, स्टेम कटिंग जो होता है रोज और बोगनविलिया में होता है, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, रोज और बोगनविलिया। रोज में तो हमने अभी देखा कि रोज के प्लांट की टहनी कट करके लाते हैं, स्टेम कटिंग। बोगनविलिया सड़कों के किनारे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें लाल कलर के पेपर लाइक फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इन प्लांट्स में हम स्टेम कटिंग के जरिए जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लीफ कटिंग होता है सैंसवेरिया प्लांट में, ठीक है। सैंसवेरिया नाम का जो प्लांट है, इसमें अगर हम लीफ कट करते हैं और लीफ को ग्रो करते हैं सिंपली, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए कैरी आउट करता है, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैरी आउट करता है। इसके अलावा इसी में और एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में भी लीफ के जरिए जो है वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, लीफ के ऊपर बड फॉर्म होते हैं और उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट कटिंग। ब्लैकबेरी ये जो प्लांट है, ब्लैकबेरी ये जो प्लांट है, इसमें हम देखते हैं रूट्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मतलब प्लांट का एक रूट काट के ला लो, उसको लगा दो और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है बेसिकली। तो ये थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एग्जांपल बाय कटिंग, ठीक है। तो कटिंग मेथड हमने देख ली, ये आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें मैन का ही इंटरफेरेंस होता है, और ऐसे में हम देखते हैं कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। तो ग्राफ्टिंग की बात अगर हम करते हैं तो ग्राफ्टिंग में होता क्या है, दो अलग अलग सेम स्पीशीज के प्लांट को, सेम स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट को जोड़ दिया जाता है और ये एक नया प्लांट, एक सिंगल प्लांट के तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे, दो प्लांट के पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है इस तरीके से, दैट इज दे ग्रो एज वन सिंगल प्लांट, वो ऐसे ग्रो करेंगे कि एक ही प्लांट है। तो दो प्लांट के पार्ट को हम जोड़ रहे हैं, ये एक पार्ट है प्लांट का और ये दूसरा है, इनको जोड़ रहे हैं और ये एक ही प्लांट के तरीके से ग्रो करेगा। तो बेसिकली जो पार्ट ऑफ प्लांट है जिसको जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं स्कॉन प्लांट, जिसमें बर्ड होते हैं, ठीक है। द प्लांट हैविंग बर्ड, द पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग बर्ड्स called as corn plants are fixed on the stalk plant which is rooted plant. तो stalk plant is nothing but the rooted plant, ठीक है, जिसमें roots है और जो जमीन के साथ कनेक्टेड है। And the scone plant is a part of plant having the buds which are fixed together, दोनों एक स्पेसिफिक तरीके से फिक्स किए जाते हैं एंड सील कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स एंड थ्रेड्स। वैक्स और थ्रेड की मदद से इसको क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है। नाउ दे विल ग्रो एज अ वन यूनाइटेड सिंगल प्लांट। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक है बडिंग या बड ग्राफ्टिंग जिसको बोला जाता है। So bud grafting in which a single bud is fixed into the stalk plant. Stalk plant हमें पता है रूटेड प्लांट है, और रूटेड प्लांट के अंदर, तो ये हमारा रूटेड प्लांट है, इसमें आई शेप कट किया जाता है, आई शेप कट किया जाता है और इसके अंदर बड को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो बड इज फिक्स एंड फिक्स करने के बाद इसको भी वैक्स या थ्रेड से जो है वो सील कर दिया जाता है
आफ्टर दैट बर्ड का भी डीएनए, बर्ड के भी कैरेक्टर जो है वो इस प्लांट में आ जाएंगे। तो कुछ प्लांट के कैरेक्टर को मिक्सअप करने के लिए, जैसे एक की फ्रूट क्वालिटी अच्छी है, दूसरे का फ्रूट का साइज अच्छा है, तो दोनों के कैरेक्टर को मिक्स करने के लिए ये ग्राफ्टिंग टेक्निक अपनाई जाती है। दो प्लांट के कैरेक्टर को एक साथ कंबाइन करने के लिए एक ही प्लांट में ये टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज द कटिंग एंड सॉरी ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। ठीक है, तो आई होप मेरा ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो वीडियो है, आपको रिप्रोडक्शन में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ लिया है अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप मेरा ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही ज्यादा समझा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। अगर इसके बाद आपको वीडियो और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।